वेलकम टू मैथमेजिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे कि tan 60 क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री क्या होता है। वो जो टेबल है अपना ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में, उसके ऊपर बेस्ड है सारा क्वेश्चन। ये अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज if 4k equals to tan square 60 degree minus 2 cosec square 30 degree minus tan square 30 degree, then we have to find the value of k। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। इसके लिए कौन कौन सा वैल्यू हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, वो सब चीज़ मैं ब्लू में लिख लेता हूँ। tan 60 डिग्री वी मस्ट नो विच इज़ आवर √3, कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री कैसे हम याद रखेंगे, हमको साइन 30 डिग्री याद रखना चाहिए। साइन 30 डिग्री हाफ है, तो कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक 30 डिग्री जो होगा वो साइन 30 डिग्री का उल्टा होगा, मतलब हाफ का उल्टा 2 होगा। फिर tan 30 डिग्री अपना होता है 1/√3। इफ के बाद जो लिखा गया है उसको हम गिवन बोलते हैं। tan 60 डिग्री अपना √3 है, तो उसका स्क्वायर करना है हम लोगों को। तो ये बन गया √3 का स्क्वायर -2 इंटू कोसेक 30 होता है 2, 2 का फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर -2 tan 30 होता है 1/√3, तो उसका भी इधर हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बन गया अपना 1/√3 का स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर बनता है 3 - 2 इंटू 2 स्क्वायर हो जाता है 4 -2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3। तो ये हो गया 3 - 8 -2/3। पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 - 8 जो लिखा गया है उसको बना देंगे अपना -5, फिर है अपना -2/3। तो ये हो गया अपना एलसीएम 3, और जैसे हम लोग को पता है 3 इंटू -5 होगा, तो ये बन जाएगा -15, फिर -2, तो हो गया -17/3। तो 4k का जो वैल्यू है वो आ गया -17/3। तो हमको अब निकालना है 4k। देयरफॉर k इक्वल्स टू होगा -17/3 इंटू 4 इधर चला आया, और यहाँ पे हम लोग इम्प्लाइज करके भी लिख सकते हैं। ये आ गया अपना, दैट इम्प्लाइज k इक्वल्स टू -17/3 इंटू 4 12। ये है अपना आंसर। ये सारे का सारा 2 मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है x इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस y इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री अपना है 5। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। गिवन पहले लिख देते हैं, इफ के बाद जो होता है वो गिवन होता है। गिवन है अपना x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री इक्वल्स टू 5। तो इसमें जो सब वैल्यू हमको ज़रूरत होगी वो लिख लेते हैं। cos 60 डिग्री अपना होता है 1/2, देन cos 0 डिग्री होता है 1, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, एंड आवर cot 45 डिग्री ये हो जाता है 1। तो आते हैं सोल्यूशन में। दैट इम्प्लाइज, बिकॉज ये जो गिवन है वो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को अगर हम आगे सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं तो इम्प्लाइज देना बहुत ज़रूरी है। x इंटू कॉस 60 डिग्री अपना बन गया हाफ, प्लस y इंटू कॉस 0 डिग्री बन गया अपना 1, प्लस साइन 30 डिग्री अपना है हाफ, माइनस कॉट 45 डिग्री होता है 1, विच इज इक्वल्स टू 5। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। x इंटू हाफ बन गया x/2, प्लस y इंटू 1 हो गया y, प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए x प्लस 2y। तो x और y को इधर रखते हैं, बाकी सब RHS में शिफ्ट कर लेते हैं। बन गया x/2 प्लस y, और शिफ्ट करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाफ -1 का मतलब हो जाता है -12, विच इज इक्वल्स टू 5। अब क्या होगा ना,
यहाँ पे जो है x/2 + y उसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एलसीएम बनेगा 2, और जैसे हम लोग को पता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन गया x + 2y, और जो -½ आपको दिख रहा है उसको मैं ले आऊँगा RHS में, तो RHS में आते ही वो जो नेगेटिव है वो बन जाएगा पॉजिटिव, मतलब 5 + 1/2। तो अब अपना हो गया x + 2y डिवाइडेड बाई 2 = ये बन गया अपना 5 × 2 10 + 1/2 विच इज़ योर 11/2। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए x + 2y। तो इधर लिख लेते हैं अपना x + 2y, और जो नीचे जो 2 दिख रहा है डिनोमिनेटर में उसको RHS में शिफ्ट कर लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 × 2/2। सो आफ्टर कैंसलेशन मीन्स 2 कैंसिल होने के बाद हम लोग के पास आएगा x + 2y = 11। ये अपना आंसर है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम बस 2 मार्क का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan² 60 डिग्री बाई sin² 60 + cos² 30 डिग्री। तो इसके लिए क्या क्या पॉइंट और क्या क्या वैल्यू हमको पता रहना चाहिए। tan 60 डिग्री अपना होता है √3, sin 60 डिग्री होता है अपना √3/2, एंड cos 30 डिग्री वो भी बन जाता है √3/2। तो इतना हम लोग को चाहिए। तो सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं। डायरेक्ट आंसर में लिख रहा हूँ। tan 60 का मतलब होता है √3, फिर उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin² 60 है, sin 60 होता है अपना √3/2, तो उसका भी स्क्वायर, प्लस cos 30 होता है √3/2 फिर उसका स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, और नीचे √3/2 का होल स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर होगा 3/2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा 3/4। सो ऊपर 3 एज इट इज़ है, नीचे एलसीएम होगा 4, और ऊपर 3 + 3 ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो 3 नीचे हो गया 6/4, और यू कैन राइट 3 × 6/4 का रेसिप्रोकल बन गया 4/6। आफ्टर कैंसलेशन अपना इधर आ गया 2, अगेन कैंसिल करेंगे 2 को 4 के साथ, और ऊपर आ गया अपना 2। सो आंसर इज 2। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos a + b गिवन 1/2, tan a - b गिवन 1/√3, एंड a + b का जो मतलब वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sec 2a - 3b। तो इस क्वेश्चन में हमको ये देखना ज़रूरी है कि कौन कौन सा वैल्यू हम लोग को चाहिए। फर्स्ट हमको चाहिए, देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, cos a + b = ½ तो हमको ये पता होना चाहिए कि cos का कौन सा एंगल हाफ बनाता है। सो वी नो cos 60 डिग्री = ½ फिर हमको ये भी पता होना चाहिए tan का कौन सा एंगल 1/√3 बनाता है। तो हमको पता है tan 30 डिग्री 1/√3 है। सो लिख देते हैं, इफ़ के बाद जो होता है वो होता है गिवन क्या है, cos a + b ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि a + b होने के बाद ही cos यूज़ हो रहा है, which is equals to ½ सो cos a + b, cos का कौन सा वैल्यू हाफ होता है ना, cos का 60 डिग्री हाफ होता है। देन बाय कंपैरिजन और आफ्टर कंपैरिजन वी हैव a + b = 60 डिग्री। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अगेन क्या गिवन है, tan a - b = 1/√3 गिवन है। सो tan का कौन सा वैल्यू 1/√3 होता है ना, tan का 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√3। सो बाय कंपैरिजन a - b अपना हो गया 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब सीधा कॉन्सेप्ट यूज होगा चैप्टर नंबर 3 का, विच इज़ आवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें जो अपना b है वो इधर पॉजिटिव में है, इधर नेगेटिव में है, तो इन दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सिंस ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मीन्स 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, देन वी गेट व्हाट, a + b अपना 60 डिग्री आया है और a - b अपना 30 डिग्री आया है। तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या होगा,
a प्लस ए अपना बन जाएगा 2a, और ये जो b है ये हो जाएंगे कैंसिल, तो अपना इधर आ गया 60 प्लस 30 हो गया 90, सो a इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई 2, देन आवर a इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब ये जो वैल्यू निकला है a का, इसको किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ b। सो वी हैव, क्या है हम लोग के पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री हमको पता है, और a का वैल्यू अभी पता चला 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो b इक्वल्स टू अपना होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सो b हो गया अपना 15 डिग्री। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है 2a माइनस 3b, फिर उसके बाद हम जाएंगे सेक 2a माइनस 3b की ओर। सो अब देखते हैं नाउ अपना 2a माइनस 3b क्या होगा। सो 2 इंटू ए का वैल्यू निकल के आया है 45 डिग्री, माइनस 3 इंटू बी का वैल्यू है 15 डिग्री। सो 2 इंटू 45 अपना हो गया 90 डिग्री, माइनस 3 इंटू 15 डिग्री हो गया अपना 45 डिग्री। सो फाइनली वी गेट 45 डिग्री। अब हमको क्या करना है, सेक, नाउ हमको निकालना है सेक 2a माइनस 3b। सो सेक 2a माइनस 3b अपना आया है 45 डिग्री। सो सेक 45 डिग्री होता है √2। इसको भी हम अपने यहाँ पॉइंट में लिख लेते हैं कि सेक 45 डिग्री होता है √2। सो ये अपना आंसर है। सो इस क्वेश्चन में हमको चाहिए होगा tan 60 डिग्री का वैल्यू, फिर साइन 45 डिग्री का वैल्यू, सेक 30 डिग्री का वैल्यू। सो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। एज वी नो tan 60 डिग्री इज आवर √3, साइन 45 डिग्री इज आवर 1/√2, एंड sec 30 degree is our 2/√3. Another one we need cosec 30 degree is our 2. तो इसका सॉल्यूशन होगा। सो पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है सच दैट, जैसे कि ये जो चीज़ है वो किसके बराबर है, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है। तो ये मान लीजिए ये एक इक्वेशन है, उसी हिसाब से ही ये सॉल्व होगा। ये एक इक्वेशन है, इसमें से हमको x का वैल्यू निकालना है। सो हियर वी हैव गिवन दैट 3, गिवन को लिख लेते हैं 3 tan स्क्वायर 60 माइनस x साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3/4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। दैट इम्प्लाइज, वैल्यूज डाल देते हैं। tan 60 का मतलब होता है √3, सो उसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस x साइन 45 उसका वैल्यू होता है 1/√2, फिर स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हमने कर दिया, फिर 3/4 सेक स्क्वायर 30 है तो पहले सेक 30 का वैल्यू लिख लेते हैं। सेक 30 का वैल्यू है 2/√3, फिर उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हम लोग के पास इधर है सेक स्क्वायर 30 डिग्री विच इक्वल्स टू 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। सो कोसेक 30 है अपना 2 और फिर उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 3, √3 का स्क्वायर होता है बेटा 3, सो मल्टीप्लाई विथ 3, देन x इंटू 1/√2 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, फिर यहाँ आ गया 3/4 इंटू ये इसका स्क्वायर हमको निकालना है, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3 विच गिव राइज टू 2 इंटू 2 स्क्वायर जो यहाँ पे आखिर में लिखा गया है ये 2 स्क्वायर है तो इसका वैल्यू है 4। सो इधर सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू 3 9 माइनस x/2 प्लस यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा और इधर भी 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच गया 1 इक्वल्स टू 8। सो अब देखिए 9 इधर है और एक इधर है +1, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये बन गया अपना 10 माइनस x/2 इक्वल्स टू 8। फिर 10 एज इट इज रहेगा, 8 को इधर ले आएंगे
और -x/2 को RHS में ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हम कर सकते हैं। सो 8 बन गया -8, और जो -x/2 था वो अभी RHS में शिफ्ट होगा तो बन जाएगा x/2। सो 10 - 8 अपना होता है 2 विच इक्वल्स टू x/2। फिर क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा 4 इक्वल्स टू, इधर बच गया बाकी x। सो देयरफॉर x का वैल्यू 4, ये अपना आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 2 sin a plus b equals to √3 and cos a minus b equal to 1 and we have to find the value of a and b such that, कंडीशन क्या है, a and b पॉजिटिव है, a प्लस b एक्यूट एंगल बन रहा है अपना। तो इसमें हम लोग को कौन कौन सा वैल्यू चाहिए होगा, पहले हमको ये जानना होगा साइन का कौन सा वैल्यू √3 होता है, जो कि देखने से पता चल रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। ये जो 2 है, ये 2 को पहले हम 2 को इधर लेके आएंगे RHS में, फिर ढूंढेंगे साइन का कौन सा वैल्यू √3/2 है विच इज आवर 60 डिग्री, एंड कॉस का कौन सा वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 डिग्री इज 1। सो सोल्यूशन तो गिवन क्या है, 2 sin a प्लस b इक्वल्स टू √3। तो इसमें पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, 2 को RHS में शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। 2 को RHS में शिफ्ट क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए अगर ऐसा कुछ लिखा है कि 2 sin सम एंगल इक्वल्स टू 1 लिखा है, इस वाले केस में हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 sin a फिर 1 का मतलब होता है sin 90 डिग्री, फिर कंपेयर कर लेंगे a इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ होता है हम लोगों का लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन और एक होता है राइट हैंड कैंसिलेशन, ठीक है। ये जो कैंसिलेशन है ये कंपैरिजन के केस में भी यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं LHS और RHS को, तो अभी यहाँ पे थोड़ा हम लोग नोटिस करेंगे इक्वल टू साइन के बाद डायरेक्ट साइन है, मतलब RHS का स्टार्टिंग साइन है लेकिन LHS के स्टार्टिंग में साइन नहीं है, 2 है, तो ये कंपेयर नहीं हो सकते अभी। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ता है, हमको पहले 2 को उस साइड लेना पड़ेगा। ये स्टेप रॉन्ग है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी स्टेप के बाद साइन a इक्वल्स टू हाफ लिखना पड़ता है, फिर साइन a इक्वल्स टू, फिर हमको साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू हाफ कंसिडर करके, मतलब हाफ के जगह पे साइन 30 डिग्री लिखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे और हमको पता चलेगा a इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, अभी साइन a प्लस b इक्वल्स टू 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो बन जाएगा √3/2, फिर साइन a प्लस b, साइन का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री इज आवर √3/2। सो आफ्टर कंपेरिजन वी हैव a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। Another data we have as given cos a minus b इक्वल्स टू 1। सो इसमें हम डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि LHS में स्टार्टिंग कॉस से ही हुआ है और इसके कॉस के पहले कोई भी मल्टीप्लाई एडिशन कुछ भी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट बना देंगे इसको cos a माइनस b इक्वल्स टू, कॉस का कौन सा वैल्यू 1 होता है, हमको पता है cos 0 इज 1, सो 1 के जगह पे लिख देंगे cos 0 डिग्री। सो हियर आफ्टर कंपेरिजन a माइनस b इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो ये हो गया अपना इक्वेशन 1 और ये हो गया अपना इक्वेशन 2। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे ताकि b कैंसिल हो जाए और हमको मिल जाए अपना a। सो a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 1। अनदर इक्वेशन इज a माइनस b इज 0 डिग्री। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, सिंस a माइनस b 0 है तो इसका मतलब a इक्वल टू b होगा, वो भी हम बनाएंगे अभी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a 2a बन जाएगा और अपना b
कैंसिल हो जाएगा और फिर इधर आएगा 60 डिग्री। सो ए इक्वल्स टू 60 डिग्री बाई 2 विच इज़ 30 डिग्री। तो बी का वैल्यू क्या आएगा, हमको पता है एज वी नो a minus b equals to 0, so a equals to 30 degree minus b equals to 0, that implies b equals to also 30 degree। और एक अल्टरनेट मेथड इधर हम यूज़ करेंगे, एज वी नो a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब a इक्वल टू b होगा पक्का, नहीं तो 0 कैसे बनेगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन। अगेन वी हैव a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, पर हमको पता है कि क्या पता है बेटा, a एंड b बोथ आर इक्वल, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, b के जगह पे a लिख सकता हूँ। सो ये हो गया 2a इक्वल्स टू 60 डिग्री, a इक्वल्स टू 60 डिग्री बाई 2 आफ्टर कैंसलेशन दिस इज योर 30 डिग्री एंड a इक्वल्स टू b है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये भी एक मेथड है, जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमको इवैल्यूएट करना है, जो वैल्यू सब दिख रहा है उसमें बस वैल्यू डालना है, बहुत इजी है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, cos 45 डिग्री क्या होता है अपना, होता है ये 1/√2, फिर sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री होता है 1/2 और हाफ, again cos 30 degree is our √3/2, 2√2 cos 45 डिग्री, फिर कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा sin 30 डिग्री के साथ, फिर प्लस 2√3 इंटू cos 30 डिग्री। सो 2√2 अब देंगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, cos 45 होता है अपना 1/√2 इंटू, और यू कैन पुट मल्टीप्लिकेशन सिंबल, sin 30 होता है अपना 1/2, फिर प्लस 2√3 एंड cos 30 होता है अपना √3/2। सो यहाँ पे क्या क्या कैंसिलेशन होते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ से कुछ नहीं बचा, मतलब बस 1 ही बच गया है। तो 1 प्लस यहाँ से √3 इंटू √3 बन जाता है अपना 3। सो 1 + 3 = 4। बहुत इजी एंड बहुत शॉर्ट आंसर है। अगर ये आता है तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को चाहिए sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू। सो sin 60 डिग्री होता है √3/2, cos 60 होता है अपना हाफ, sin 30 होता है अपना हाफ एंड cos 30 डिग्री होता है अपना √3/2। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना बहुत ज़रूरी है, वेरीफाई दैट कहा गया है क्वेश्चन में, ना कि शो दैट और प्रूव दैट कहा गया है। ठीक है, वेरीफाई का मतलब होता है हमको अभी चेक करना है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं। प्रूव दैट अगर दिया गया होता तो ये पक्का इक्वल होते, ठीक है, इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे वेरीफाई दैट कहा गया है, इसका मतलब है हमको पता नहीं है कि LHS RHS इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है। तो हमको ये चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो इसलिए कभी भी LHS = RHS मत लिखना, पहले हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, लेट चेक। LHS पहले निकाल देंगे, साइन A का मतलब इधर है 60 डिग्री प्लस B का मतलब है 30 डिग्री। सो अपना बन गया ये साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 इज़ 1। तो यहाँ पे और एक चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है, साइन 90 डिग्री होता है 1। अब हम जाएंगे RHS में। RHS में चेक करेंगे जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो मिलके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो RHS में अपना है साइन A इंटू कॉस B, कुछ नहीं लिखा गया है मतलब तो मल्टीप्लिकेशन है, फिर प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो साइन A का मतलब हम लोगों के पास इधर है 60 डिग्री इंटू B का मतलब है 30 डिग्री
फिर प्लस कॉस ए के जगह पे लिख देंगे 60 डिग्री, गिवन है, ये दिख रहा है आप लोगों को, इनटू साइन 30 डिग्री। अब जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 अपना है √3/2, फिर इनटू कॉस 30 का मतलब है √3/2 प्लस फिर अपना आ गया कॉस 60 डिग्री। सो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2 इनटू कॉस 30 का वैल्यू अपना है व्हाट 1/2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। ऊपर अपना है √3 इंटू √3, तो ये बन गया अपना 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है अपना 2 इंटू 2, तो ये बन गया 4 प्लस फिर ऊपर क्या है इधर 1 इंटू 1 है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बन गया 1 और नीचे क्या है अपना 2 और इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये बन गया 4। एडिशन कर लेते हैं तो 4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो एलसीएम बन गया 4 और ऊपर 3 + 1 एज इट इज ऐड हो जाएगा, सो हो गया 4/4। सो आफ्टर कैंसलेशन ये बन गया अपना 1। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, अपना LHS भी 1 आ गया और RHS भी 1 आ गया, तो दोनों के दोनों 1 आ गए, सो इसलिए हम इसको लिख लेंगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS therefore it is verified, it is verified, राइट। ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको हमको वेरीफाई करना है ये सही है या गलत है। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाएंगे जैसे कि वो LHS RHS इक्वल ही नहीं रहेगा, तो उसमें आपको लिखना होगा इट इज़ नॉट वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन में भी हमको सिंपल cos 45 sin 60 इस सब का वैल्यू डाल के बस सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हमको चाहिए cos 45 का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू विच इज़ 1/√2। अगेन चाहिए हम लोगों को sin 60 डिग्री का वैल्यू विच इज़ √3/2। अगेन sec 30 डिग्री का वैल्यू, sec 30 मैंने बोला था आप लोगों को, sec 30 का मतलब होता है cos 30 का उल्टा, सो cos 30 होता है अपना √3/2, सो sec 30 डिग्री बन जाएगा अपना 2/√3। वैसे cosec 30 डिग्री, सो कोसेक 30 डिग्री का मतलब होता है साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, और यू कैन से उल्टा, तो साइन 30 डिग्री होता है अपना हाफ मतलब 1/2, सो उसका उल्टा और रेसिप्रोकल हो गया ओनली 2। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो अपना ऊपर है cos 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। सो cos 45 अपना 1/√2 होता है प्लस साइन 60 होता है √3/2 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री होता है अपना 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री होता है अपना 2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। ऊपर अपना एलसीएम आ जाएगा 2√2, फिर क्या करेंगे ना, डायरेक्ट यू कैन मल्टीप्लाई 2 and 1 सो दैट इट इज़ योर 2 प्लस फिर क्या करेंगे √2 इंटू √3 कर देंगे, सो हो गया अपना √6 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है सब सिनेरियो, नीचे का अपना एलसीएम आ जाएगा √3, फिर 2 प्लस क्या करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया 2√3। ओके, नाउ वी कैन राइट, ऊपर हो गया अपना 2 प्लस √6/2√2, और नीचे जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है उसको अगर हम ऊपर लेके आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा बन जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3। सो अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू 2 प्लस √6 अपन नीचे क्या है 2√2 होल मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 2√3। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये जो √3 दिख रहा है ये √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा ऊपर ना 2√3 प्लस √18 बन जाएगा, √3 इंटू √6 लिख देते हैं इधर, √3 इंटू √6 का मतलब होता है √18। अपन नीचे क्या हो जाएगा ना, नीचे होगा अपना 2√2 इंटू 2, तो ये बन गया 4√2 प्लस 2√2 इंटू 2√3, मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √3 √6।
आप लोग इतना लिख के छोड़ सकते हो, या फिर क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रूव करने के लिए नहीं कहा गया है कि हम आगे इसको प्रूव करें, इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपको पता चल रहा है क्या क्या इसमें और चेंजेस हो सकते हैं, यू कैन डू योर सेल्फ। लाइक 2√3, √18 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3√2। ओके, √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2, फिर अपन 4√2 प्लस 4√6। That much is our final answer.